न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य को कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ हुआ। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वत पतेत्तो यदि यत्र क्व वा भद्र भूद भूदमुष्य किं को कार्थ आप तो भजतांग स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों का पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाल ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं जो हमें कौन सा काम करना चाहिए और जो काम हम कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। इसमें अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, अर्जुन को जो भगवान समझा रहे हैं वो बुद्धि योग और भक्ति योग के अंतर्गत वो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। बुद्धि योग और भक्ति योग के अंतर्गत इसमें भगवान का कहना है, जो अर्जुन तुम ये समझ लो, जो कोई काम अगर करता है कोई, तो दो प्रकार से काम होता है। एक तरह से अगर काम होता है वो पूरा अगर नहीं होता है तो जितना काम मेरा हुआ है वो हमारा बैंक बैलेंस की तरह बचा हुआ रहता है। और दूसरा तरह का काम ऐसा होता है जो पूरा शुरू करते हैं, अगर पूरा नहीं होता है तो वो जीरो हो जाता है। तो कौन सा काम हम मनुष्य को करना चाहिए? तो स्वाभाविक है कोई भी मनुष्य यही कहेगा जो हम काम शुरू करते हैं अगर पूरा नहीं होता है, जितना ही हुआ है उसका क्रेडिट हमको तो मिलना चाहिए। तो इसी तरह से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को बुद्धि योग से और भक्ति योग से। बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है। भगवान उस अर्जुन को समझा रहे हैं, जो अर्जुन भौतिक जगत में अगर तुम कोई काम करते हो और वो पूरा नहीं होता है तो वो जीरो हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए तैयारी किया किसी परीक्षा का और बहुत अच्छे से पढ़ा, साल भर खूब तैयारी किया, लेकिन वो परीक्षा में फेल कर गया। तो फेल कर गया अगर परीक्षा में, तो ऐसा नहीं है जो जितना वो तैयारी किया उससे, मान लीजिए तैयारी किया परीक्षा में, मान लीजिए उसको 20 नंबर आया, तो अगले बार 21 नंबर, अगले बार जो भी अगर मान लीजिए परीक्षा देगा तो उसमें अगर 10 नंबर आता है तो उसको 20 और 10 30 नंबर नहीं मिलेगा, उसको 10 नंबर अगला बार मिलेगा। कहने का मतलब जो आप काम शुरू किए हैं करने का लेकिन आप फेल कर गए हैं भौतिक जगत में किया हुआ काम, तो वो जीरो हो जाता है। अगर परिणाम पूरा नहीं पहुंचता है तो वो जीरो हो जाता है।
फिर आप उस काम को शुरू कीजिएगा तो फिर एक से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो काम होता है उसमें मनुष्य का किया हुआ काम जीरो नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति योग, बुद्धि योग या भक्ति योग में कोई काम करता है तो उसको मान लीजिए अगर 100% काम करना है, वो 20% ही या 30% ही कर गया, उसके बाद वो या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो गिर गया। गिर गया का मतलब अब भक्ति को छोड़ दिया। भक्ति को किसी कारण बस छोड़ सकता है, गलत संगति में पड़ के या कोई भी तरह का मजबूरी हो सकता है, वो भक्ति का काम छोड़ दिया। तो वो उसका लेकिन 30% का जो काम किया हुआ है वो एट इट इज उसके डिपॉजिट में रहेगा। उसको स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस कह सकते हैं, जिसमें कि 30% है तो 30% होगा, वो खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगला जन्म में फिर जब वो काम शुरू करेगा अपना तो 31% से उसका काम शुरू होगा। अगला जन्म में अगर 2% वो काम करता है तो उसका 30 प्लस 2 32% काम होता है। जबकि भौतिक जगत में क्या होता है, जो काम हम शुरू करते हैं अगर वो नहीं होता है तो वो हमको मेरा वो जीरो हो जाता है और फिर हम वो फिर एक से शुरू करनी पड़ती है। यही अंतर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। वही भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कोई भी आत्मा, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं जो अर्जुन को, जो आध्यात्मिक जगत का काम किया हुआ काम जो है उसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें तुमको कोई हानि नहीं है और इसमें हरास होने का भी बात नहीं है। लेकिन अगर भौतिक जगत का तुम काम करते हो तो उसमें पूरा हानि होने का चांस होता है अगर वो पूरा नहीं होता है। जैसे कोई आदमी बहुत धन कमाया, बहुत कठिन मेहनत करके बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ कमाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका शरीर जो, उसका आत्मा जब दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो वो धन संपत्ति, वो आत्मा दूसरा नया शरीर में नहीं ले जाता है। उसकी मृत्यु हुई, उसका धन संपत्ति वहीं खत्म। अब उसका धन संपत्ति, वो शरीर जो है, मान लीजिए किशोर नाम का आदमी 2 करोड़ रुपया कमाया, 10 गो बिल्डिंग है, उसको एगो फैक्ट्री है, मकान है, जमीन है, सब कुछ है, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है और उसकी आत्मा ब्रजेश के शरीर में चला गया तो किशोर का जो क्या कहते हैं धन संपत्ति वो ब्रजेश के पास नहीं जाएगा। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर मरता है। तो हो सकता है कोई सोचेगा कि आत्मा जीवित है तो किशोर का जो क्या कहते हैं ब्रजेश का जो धन संपत्ति है तो दूसरे शरीर में चला जाएगा तो वो लेते चला जाएगा। ऐसा नहीं है। वो ब्रजेश का जो धन संपत्ति है वो अपने शरीर से जो इकट्ठा किया है उसके मृत्यु के बाद वहीं उसका रह जाता है धन संपत्ति, और उसका भोग फिर उसका बाल बच्चा, उसकी स्त्री या उसका कोई भी, अगर उसका कोई वंश नहीं है, पत्नी नहीं है तो जात गोतिया करेगा, अगर कोई नहीं है तो उसका भोग सरकार करता है या समाज का लोग करता है, कोई भी दूसरा आदमी करेगा। लेकिन उसकी जो आत्मा है दूसरे शरीर में जब जाएगी तो उसका एक पैसा भी लेके वो नए शरीर में नहीं जाएगा। नया शरीर, वो आत्मा, वही आत्मा एक दूसरा नया शरीर प्राप्त किया तो वो नया शरीर को इस सब कोई भी चीज धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जीरो से उसको मेहनत करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसा परिवार में वो जन्मा है जिसको पहले से बहुत धन संपत्ति है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके अपने शरीर से किया हुआ अर्जा हुआ धन के लिए उसको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक जगत में मान लीजिए ब्रजेश जो काम किया, बहुत भक्ति किया, भगवान का सेवा किया, ये किया वो किया, मान लीजिए उसको भगवान 50 नंबर देते हैं और उसके 20 साल तक सेवा किया, 20 साल के बाद वो या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर उसको भक्ति पर से विश्वास उठ गया, कोई भी कारण से
या फिर वो भक्ति करना छोड़ दिया, या बहुत बीमारे पड़ गया तो भक्ति नहीं कर रहा है, किसी भी कारण से, या गलत संगति पड़ गया तो भक्ति करना छोड़ दिया, और भक्ति करना छोड़ के फिर इस जन्म में भक्ति नहीं पकड़ा, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में उसको जो शरीर प्राप्त होगा वो आत्मा इसका 50 नंबर जो है लेके जाएगी, और अगले जन्म में जो नया शरीर मिलेगा उसमें 50 नंबर अपने ऐड हो जाता है, और वो शरीर जब बच्चा से बड़ा होता है उसको पहले से 50 नंबर भक्ति के नाम पर मिला हुआ रहता है। अब वो अगर आगे भक्ति करेगा तो 51 नंबर से शुरू होगा, या भर जिंदगी इस नया शरीर में भर जिंदगी भक्ति नहीं भी करेगा तो जो 50 नंबर जो है उसके पास डिपोजिट ही रहे। इसीलिए हम देखते हैं जो बहुत आदमी को देखते हैं कि जो देखिएगा कि जो भक्ति का नाम सब जानता है, लेकिन देखिएगा बहुत आदमी इसको अपनाता नहीं है। उसको बोलिएगा भगवान क्या है तो कहेगा भगवान भगवान को हम नहीं मानते हैं, कितना भी उसको समझाइएगा तो कुछ नहीं, वो उस पर विश्वास नहीं करता है। तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में उसका कोई भक्ति नहीं किया हुआ है, इसलिए इस जन्म में उसको भक्ति शुरू करने में मेहनत की आवश्यकता है। अब कोई इसके साथ कुछ ऐसा घटना घट जाएगा, कोई ऐसा विशेष चमत्कार होगा तब वो भक्ति की तरफ मुड़ सकता है, तो वो अलग बात है, लेकिन उसको भक्ति की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं जगेगा। इसका मतलब है जो पिछले जन्म में उसका उसके शरीर का आत्मा जिस शरीर में था वो शरीर भक्ति एकदम नहीं किया, तो इस जन्म में इसीलिए इस शरीर में इसके मन मस्तिष्क में भक्ति करने की बात नहीं आ रही। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। अजामिल पिछले जन्म में बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, तो इस जन्म में क्या हुआ, उसको एक ब्राह्मण परिवार मिला। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो ब्राह्मण परिवार में कोई भी पुराना जमाना में जन्म लेता है तो उसको भक्ति या कर्मकांड या देवता भगवान इस सब के बारे में उसको बच्चे से पता रहता है, क्योंकि उसके माँ पिताजी ब्राह्मण परिवार के लोग ये सब करते रहते हैं, इसीलिए तभी वो ब्राह्मण कहलाए। तो उसको बचपन से ही इसका ट्रेनिंग मिलते जाता है। तो अजामिल को भी जब इस धराधरती पर आया तो 20 साल तक वो बहुत अच्छा भक्ति का काम किया, भगवान का सेवा करता था, बहुत अच्छा सतोगुणी आदमी था। लेकिन 20 साल के बाद शादी किया, बच्चा हुआ उसको, बहुत अच्छा आदमी था, सतोगुणी था, कोई खराब तरह का पाप कर्म नहीं करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटना घटा जो उसको एक वेश्या से प्यार हो गया, और वो वेश्या से बोला कि हम शादी करेंगे, और वो वेश्या से शादी कर लिया। वेश्या भी समझी कि चलो भाई इससे शादी करेंगे तो घर द्वार तो मिल जाएगा, क्योंकि अजामिल अच्छा परिवार का आदमी था, अब बाप का एगो बेटा था तो घर संपत्ति सब मिल जाएगा, बस उससे शादी कर ली। शादी कर ली तो सबसे पहले अजामिल अपना पुरानी पत्नी और बच्चा को घर से भगा दिया, और तब वो राज करने लगा। उसकी ये वेश्या पत्नी जो है जिससे वो शादी किया वो अपना एक छत्रराज उसका हो गया। अब वेश्या का संतुष्ट करने के लिए, लेकिन तब ये घर तो मिल गया, लेकिन ब्राह्मण वाला गुण चुके अब उसके पास नहीं रहा, तो लोग उसको इज्जत नहीं करने लगे। तो वो अब क्या करता था, उसके पास आमदनी कम हो गया, लेकिन अपनी पत्नी और इस पत्नी से वेश्या पत्नी जो है उससे उसको बच्चा भी हुआ। तब इसके भरण पोषण के लिए वो चोरी चमारी करने लगा, डकैती करने लगा, और पत्नी को खुश रखने के लिए बहुत गलत सब काम करने लगा, धन कमाने के चक्कर में। धन का कैसे लाकर पत्नी को दें, इसे खुश करें उसे खुश करें, बहुत गलत काम करने लगा। लेकिन इतना होने के बाद अक्रूर टाइप का हो गया, लेकिन इतना होने के बाद चूंकि उसका पिछला जन्म में कर्म किया हुआ था भक्ति का, तो इस जन्म में वेश्या वाली पत्नी से जो एक पुत्र प्राप्त हुए, उससे भी क्या वो संतान प्राप्त हुआ, लेकिन एक सबसे छोटा जो संतान था वो पुत्र था उसका नाम वो रख लिया नारायण। अब देखिए नारायण राम नाम कैसे उसके दिमाग में आया, वो तो 20 साल की अवस्था में भक्ति छोड़ दिया, गलत संगत में आ गया, और क्या कहते हैं अब भगवान का कोई कुछ नहीं करता था, उसको भगवान पर विश्वास नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में चूंकि भक्ति किया हुआ था पहले से, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा भगवान प्रेरणा दिए जो उसका बेटा का नाम नारायण
रख दिया हुआ, और उस सबसे छोटका बेटा से उस सबसे ज्यादा प्यार करने लगा। जैसे जैसे वो बूढ़ा होते गया, वो छोटका बेटा से अत्यधिक प्यार करते, इवन की अपनी इस पत्नी से भी ज्यादा उस बेटा को मानने लगा, जो जो वो बूढ़ा होने लगा। और जब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, बीमार रहने लगा, तब वो किसी का नाम नहीं लेता था। हर बात में पानी पीना है तो नारायण पानी पिलाओ, नारायण हमको जरा उठा के बैठा दो, नारायण दवाई दो, नारायण खाना दो, नारायण 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 करते रहता था। तो नारायण करने में उसको भगवान के प्रति श्रद्धा वाली बात नहीं थी। बेटा का नाम रखा नारायण तो नारायण बोल रहा था, बेटा का नाम अगर गुड्डू रखता तो गुड्डू बोलता, लेकिन वो रख दिया था नारायण नाम तो नारायण नारायण बोलता था। उस बेटा से उसको बहुत स्नेह था, इसीलिए हर काम में उसी का नाम लेता था। मान लीजिए नारायण तो कहा पानी लाओ, भले तो उसकी पत्नी पानी ला के देती थी, लेकिन वो पुकारता था नारायण को। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो जमराज के आदमी आ गए, ये तो बहुत पापी है, इसको हम अपना ले जाएंगे, वहां नर्क होगा या जो भी होगा। लेकिन चूंकि वो मरते समय भी नारायण का नाम लिया, नारायण पानी पिलाओ या कुछ, नारायण को बुलाना चाहा, और नारायण कहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले पहुंचा यमराज का आदमी, उसके प्राण को, आत्मा को खींच के ले जाने के लिए अपने लोक में, यमलोक में। लेकिन तुरंत विष्णु लोक से भी दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए, और वो बोले कि नहीं, ये यमलोक नहीं जाएगा, ये आत्मा जाएगी विष्णु लोक। तो यमलोक आदमी बोला कि कहा तो गड़बड़ सरबर काम किया। तो कहा कि नहीं, गड़बड़ सरबर कुछ भी काम किया, लेकिन मरते समय में ये नारायण शब्द का उच्चारण किया कि ये विष्णु लोक जाएगा। तब उसको, उसकी आत्मा को, उसमें झगड़ा हुआ दोनों थी में, यमलोक के दूत में और विष्णु लोक के दूत में। अंत में जब यमराज महाराज को पता चला तो पंचायती बैठा, तो बोले नहीं ठीक है, विष्णु जी का नाम लिया तो वो विष्णु जी ज्यादा पावरफुल हैं, उन्हीं के पास उठ जाएगा। तो जब वो विष्णु लोक चला गया तो वहां पर डिसीजन हुआ, जो चलो तुम्हारा तो मृत्यु हो गया, तुम आगे विष्णु लोक, लेकिन तुम चूंकि नारायण नाम रख के तुम्हारा डेथ बोल के तुम्हारा डेथ हुआ, तो तुमको एक अवसर देते हैं कि तुम जाओ फिर क्या कहते हैं पृथ्वी लोक में, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा और अच्छे कुल खानदान में जन्म होगा, इससे भी अच्छा कुल खानदान है, और भक्ति करो, और तब तुम आओगे तो विष्णु लोक से ऊपर वैकुंठ धाम या ऊपर भगवत धाम जा सकते। तो देखिए कितना इसका बड़ा फल मिला, क्योंकि वो भक्ति का काम कुछ दिन किया था, मान लीजिए 2% किया था, लेकिन उसको 100% का फायदा हुआ। और अगर वो उसका जो भी धन संपत्ति सब जो अर्जा था, वो मरा तो वो खत्म हो गया वहीं, लेकिन उसका भक्ति किया हुआ चीज उसको काम आया। तो इसी में भगवान समझाते हैं, जो हे अर्जुन, तुम ये ज्ञान, इस ज्ञान से अपने जीवन को जियोगे और अपने जीवन के में अपने इस शरीर से जो कर्म करोगे, तो मेरा इस ज्ञान जो हम ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने इस जीवन में जो भी तुम कर्म करोगे तो तुमको फायदा ही फायदा है। तो ये ज्ञान क्या है? तो वो बोले कि मेरे भगवान को खुश या कृष्ण को खुश करने के लिए जो भी तुम काम करोगे मृतलोक में, तो वो तुम्हारा हुआ भक्ति योग में वो काउंट होगा, क्योंकि तुम भगवान को खुश करने के लिए काम कर रहे हो। तो तुम्हारा जो भी काम होगा वो भक्ति योग में काउंट होगा, और भक्ति योग में काउंट होगा तो तुम समझ लो, जो तुम जैसे युद्ध के लिए हम तुमको कह रहे हैं करने के लिए, तो युद्ध के लिए हम तुमको हम कह रहे हैं, माने भगवान कह रहे हैं। तो अगर युद्ध में तुम्हारा विजय होगा तो तुम राज करोगे, पृथ्वी को भोगोगे। अगर युद्ध में तुम मर जाते हो तो चूंकि मेरी बात मान के तुम युद्ध शुरू किया और हिंसा किया, या कितना आदमी को मारा या जो भी हुआ, अगर तुम्हारी दूसरों को मारते हुए, शत्रुओं को मारते हुए या अधार्मिक आदमी को मारते हुए तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो तुम्हारी आत्मा को सीधे भगवत धाम ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। या तुम अगर अगला जन्म लोगे तो चूंकि मेरे बात को मानते हुए तुमने युद्ध किया और मृत्यु प्राप्त किया, तो अगला जन्म में बहुत अच्छे पोजीशन में, इससे भी अच्छा परिवार, धार्मिक परिवार,
या ऐसा परिवार में होगा जहाँ तुमको स्वर्ग लोक, उस परिवार में जन्म लेने के बाद लोग स्वर्ग लोक की तरह महसूस करता है आनंद, वैसा परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। तो इसका ये कहना है जो कोई भी मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होके अपने जीवन में काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ा सत्य है और ये सबसे बड़ा रहस्य है। इसको कहिए कि रहस्य सब कोई नहीं जानता है। सब तो यही जनरल मनुष्य तो यही जानता है, जो हम देखते हैं, जो हम इस शरीर से महसूस करते हैं वही सत्य है और दूसरा सब कुछ बेकार है। हम मरे बस सब खत्म, अच्छाई बुराई सब मेरा इस शरीर के साथ खत्म। जनरल बहुत लोग यही मानता है आजकल कलयुग में, प्रायः लोग यही मानते हैं। जो ऐसा कुछ नहीं है धार्मिक काम फलना चिलना, हम जो किए धर्म किए तो भी ठीक, नहीं धर्म किए तो भी ठीक, मरे सब उस मरते के साथ सारा चीज खत्म, आत्मा कुछ नहीं होता है, दूसरा जन्म कुछ नहीं होता है, यही लोग तो मानता है। लेकिन भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, जो देखो बुद्धि योग या भक्ति योग वो कहलाता है जो क्रिया, बुद्धि योग भक्ति योग में वो क्रियाएं आती हैं मनुष्य की, जो क्रिया भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए या कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भावित होकर जो काम करोगे वही काम आता है और वही तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। तो ये कैरी ऑन होता है, ये जो काम तुम किए हो, भगवान को खुश करने का जो भी काम किए हो, भक्ति का काम किए हो, ये अगले जन्म में कैरी होते चले जाएगा, डिपॉजिट पर डिपॉजिट होते चले जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य समझा है। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि ये काम जो है, जो अपने अगले जन्म का उद्धार करना या आत्मा का उद्धार करने वाली बात है, ये सिर्फ मनुष्य में लागू होता है। 84 लाख योनि में, दूसरे योनि में लागू नहीं होता है। 84 लाख योनि में जितना भी मनुष्य योनि को छोड़ के मनुष्य योनि को छोड़ के जो दूसरे जो भी योनि है उनका चारे वो काम होता है, भोजन करेगा, मैथुन करेगा और डरेगा और मर जाएगा, और दूसरा कुछ काम नहीं होता है उसका, और सुरक्षा का उपाय करेगा। लेकिन मनुष्य में क्या है, ये चार को काम होते हुए भी भगवान उसको ऐसा बुद्धि दिए हैं जो पांचवा काम भी वो कर सकता है, और वो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मतलब भक्ति भगवान का वही कर सकता है, दूसरा कोई भी योनि का प्राणी जो है वो भक्ति नहीं कर सकता है। उसको एक उसके सॉफ्टवेयर में भगवान यही फीड किए हैं, जो तुम खाओ, मैथुन करो, बच्चा पैदा करो और उसके बाद डरो और अपनी सुरक्षा का व्यवस्था करो और मर जाओ। वो भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति सिर्फ मनुष्य योनि करता है। और मनुष्य योनि में जो जीव है, जीवात्मा है, वो अगर इस बात को नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है, तो समझिए कि कितना बड़ा वो भूल कर रहा है। इसलिए हम सभी जीवों का ये कर्तव्य है जो सबसे पहले हम अपने को जाने, जो हम क्या हैं। तो कोई भी आदमी अगर पैदा लेता है मनुष्य योनि में और बड़ा होता है, तो वो उसको ये जानना चाहिए जो हम कौन हैं। तो उसको ये जानना चाहिए जो हम कौन है, मतलब हमारा ये शरीर है और हमारी एक आत्मा है और एक परमात्मा है। ये तीन चीज को उसको जानना चाहिए, जो आत्मा, परमात्मा और शरीर, ये तीन चीज जाना जो हम ये हैं। परमात्मा, आत्मा परमात्मा भी हमारे हृदय में है और हमारा शरीर है, तो हम ये हैं। और हमारा तब लक्ष्य क्या होता है इस जीवन का, तो हमारा लक्ष्य है परमात्मा को खुश करना। मतलब हम अपने शरीर से ऐसा काम करें जो हमारी आत्मा संतुष्ट हो, क्योंकि आत्मा संतुष्ट भगवत कार्य या भक्ति वाला काम से ही आत्मा की संतुष्टि होती है। तो हम अपने शरीर से ऐसा काम करें जो मेरी आत्मा खुश हो, और मेरी आत्मा जब खुश होगी तो वो कहाँ जाएगी, परमात्मा के पास, और परमात्मा के पास जाएगी तो इस जीवन का उद्धार हो जाता है। अब इसको देखिए, इस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, जो आज हम इस्कॉन में हैं या वॉइस में ही हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग 60 बरस हो गए, 55 बरस हो गए, या बहुत आदमी बूढ़ा हो जाता है, तब भगवान की भक्ति में जुड़ता है। और इस्कॉन में या वॉइस में देखते हैं कि 20, 18 साल, 19 साल, 20 बरस, 21 साल, 22 साल का लड़का जो है भगवान की भक्ति में जुड़ गया। मान लीजिए कोई इंटर किया, इंजीनियरिंग में चला गया, हल्दिया में आ गया, वॉइस में आ गया,
तो समझिए कि 15 दू 17, 18वां साल से वो भगवान में जुड़ गया, अगर वॉइस में आ गया, प्रभु जी के संपर्क में आ गया। तो इसका मतलब है जो पिछले जन्म में वो भक्ति किया हुआ है भगवान का, और इतना भक्ति किया हुआ है जो इस जन्म में अपने आप बिना उसको प्रयास किए, वो तो प्रयास हल्दिया में एडमिशन लेने के लिए आया, तो प्रयास भक्ति का तो नहीं किया था, वो तो इंजीनियरिंग का तैयारी किया, और उसको जैसा मार्क्स प्राप्त हुआ उसके हिसाब से उसको अलॉटमेंट मिला, जो भाई हल्दिया में तुम हम हल्दिये में पढ़ेंगे। अब इस समय तक हल्दिया में एडमिशन ले लिया, हल्दिया में एडमिशन लेने के बाद जब वो क्लास करने लगा, तब तक उसके दिमाग में ये नहीं था जो हम भक्ति करेंगे, एकदम नहीं था, उसके दिमाग में एकदम नहीं था जो हम भक्ति से जुड़ेंगे। वो अपना क्लास करते गया, कर रहा है। 2-4 महीना के बाद उसको कुछ वॉइस के लोग से भेंट हुआ, उससे प्रेरित होके वो वॉइस में आ गया, या नहीं भी आया तो वॉइस के संपर्क में बराबर रहने लगा, और वॉइस के संपर्क में रहने लगा तो भगवत लीला प्रभु जी का प्रवचन सुना, और भगवान से वो अगर जुड़ गया, वॉइस में नहीं भी है भी, लेकिन अगर भगवान से जुड़ गया और भक्ति का उदय उसके हृदय में हो गया, तो समझिए कि वो कैसे, और फिर आ गया वो भक्ति मोड में। तो कैसे हुआ ये? वो तो एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद तक तो भक्ति का बात ही नहीं कर रहा था, सोचा था जो हम भक्ति करेंगे, वो भी भक्तियों करेंगे तो हनुमान जी का, जनरली स्टूडेंट सब हनुमान जी करता है, फिर दुर्गा माता जी को कहता है जो हमको ये मिले वो मिले, उससे आगे बढ़ता है तो शिव जी को पकड़ता है जो हमको ये मिले वो मिले। कोई अगर थोड़ा सा अगर ज्योतिष का नॉलेज है तो कहा जाता है जो सूर्य का को पकड़िएगा तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, जिसका ज्योतिष में जिसके हाथ में या जिसके नसीब में सूर्य का बल ज्यादा है तो वो डॉक्टर बनता है। तो उसको तो तब तक पता नहीं था हमको क्या करना है और कृष्ण से ही जुड़ना है। अब वो देखिए 2-4 महीना 6 महीना के बाद उसको रोज क्लास कर रहा है, उसको भेंट हो गया वॉइस के लड़का से, वो आप फिर प्रभु जी से जुड़ गया, और प्रभु से जुड़ रहा तो कृष्ण भगवान से जुड़ गया और उसका भक्ति हो गया। इसका मतलब है, और हम लोग हैं जो 55 साल 56-57 साल के बाद कृष्ण से जुड़े। पूजा तो हम लोग बचपन से हम लोग भी करते हैं, भगवान हनुमान जी का पूजा, दुर्गा जी का ही सब करते हैं, लेकिन वो देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा के लिए हम लोग का पिछले जन्म का इतना भक्ति नहीं था जो कम से कम एज में ही हम जुड़ जाए। पिछले जन्म हम लोग उतना भक्ति नहीं किए थे, इसीलिए हम लोग को भगवान कृष्ण से जुड़ने में 55 साल बीत गया। इस 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 शरीर का 55वां साल के बाद अब इस शरीर 56, 61, 62, 63, 64 जब इसकी मृत्यु होगी, या 70 साल में मृत्यु होगी, तो सोचिए 70 साल में मृत्यु होती है या 65 साल में मृत्यु होती है, तो 55 साल तो 10 साल में हम भक्ति किए। अगर 55वां साल में हम इस शरीर के 55वां साल में अगर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तो हम इतना ही भक्ति किए 10 साल। अगर मान लीजिए 65 साल में मरते हैं तो इसका मतलब पिछले जन्म में उतना वैसा भक्ति नहीं था, और उसमें भी कौन जानता है कल बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो नहीं भक्ति कर पाएंगे। बहुत आदमी को क्या होता है, लकवे मार देता है, बोलिए न पाता है, सोचिए न पाता है। बहुत आदमी का एल्जाइमर जैसा रोग होता है जो हर चीज भूलिए जाता है, तो वो क्या भक्ति करेगा है? कोई ऐसा जीव है मनुष्य योनि में जो 18-19 साल में ही भगवान से जुड़ गया? तो ये कैसे होता है? ये ऐसा नहीं है जो इसमें कोई क्या कहते हैं भौतिक समीकरण है, ऐसा नहीं है। ये आध्यात्मिक हिसाब किताब तो है, जैसे भौतिकता में हिसाब किताब है उसी तरह आध्यात्मिकता में भी हिसाब किताब, लेकिन आध्यात्मिकता का हिसाब किताब मरने के बाद 0/0 नहीं होता, वो कैरी ऑन होता है। अब इन लड़कों को देखिए, ये लड़का इतना पिछले जन्म में भक्ति किया था, जो इतना कम एज में भगवान कृष्ण के सेवा में चला आया। तो हम लोग को अब इससे एक तो बात और हम पर्सनली कहना चाहते हैं, जो गार्जियन अगर ये समझते हैं जो मेरा बच्चा इसमें आके बर्बाद हो रहा है, उस गार्जियन को तो ये तुरंत समझना चाहिए
जो वो बच्चा पिछले जन्म में आपसे ज्यादा महात्मा था, साधु था और भगवान का प्रिय था, और वो लड़का पिछले जन्म में आपसे ज्यादा या हमसे ज्यादा अनुशासन में था और भगवान की भक्ति किया। जो भक्ति करेगा वो अनुशासन में रहेगा ही। वो पिछले जन्म में अपने माँ पिताजी का बहुत सेवा किया। भक्ति, चूंकि भक्त जो होगा तो माँ पिताजी का सेवा करेगा। वो बच्चा अपने माँ पिताजी का बहुत सेवा किया क्योंकि वो भक्त था पिछले जन्म में। और इसीलिए इस जन्म, तो वो जब पिछले जन्म में भक्त था और अनुशासित था और पिछले जन्म में अपने माँ बाप का सेवा करने वाला था, तो इस जन्म में तो वो क्या हुआ, पिछले जन्म में हमसे तो उच्च कोटि का सोल था ना वो, और इस जन्म में इतना जल्दी वो क्या कहते हैं भगवान से जुड़ गया। और हम ऐसे गार्जियन हैं जो अभी तक उस पर गुस्साते हैं, जो वो गलत काम ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, ब्याह शादी नहीं कर रहा है, तो हमारे पास नहीं रहता है, वहां क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। समझिए हम गार्जियन होकर कितना पापी हैं, जो पिछले जन्म में भी हम भगवान से नहीं जुड़े क्योंकि पाप कर्म किए। दो चार ठो ऐसा काम किए होंगे जो दूसरा योनि में न जाकर मनुष्य योनि में आ गए, नहीं तो उसका 90% तो हम पाप का काम किए, जो कि अभी तक हम भगवान से नहीं जुड़े। और इस जन्म में हमारा बेटा जुड़ रहा है तो हमको उसका खराब लग रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, प्रभु जी के पास जाके बर्बाद हो रहा है। कितना बड़ा पापी पिछले जन्म में भी थे और अभी तक हम कितना बड़ा पापी है। इसीलिए गार्जियन को, हम लोग को संभल जाना चाहिए। ये सब बात दिमाग में लाने से पहले या मुंह से पहले निकालने से पहले हम लोग को अपना समझ जाना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि प्रभु जी के पास आके या वॉइस का सेवा करते हुए मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है, तो समझिए अभी तक का जो हमारा जो भी पुण्य किया वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि वॉइस में आके कोई गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा है, वहां आके कोई टेनिस का अथी क्या कहते हैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, वो सीधा सीधी भगवान का काम में लगा। वो ऐसा अगर कोई तैयारी भी कर रहा है कोई नौकरी का या कोई भी कंपटीशन का तैयारी भी कर रहा है, तो साथ साथ भक्ति कर रहा है। और ऐसा भक्ति कर रहा है कि 4 बजे भोर में उठ के सो भगवान से जुड़ जाता है। उससे बढ़ के क्या भक्ति है साहब। 4 बजे भोर में उठ के 2 घंटा भगवान का नाम लेता है, फिर अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में जुड़ जाता है। जो नौकरी करता है नौकरी में जुड़ता है, जो तैयारी नौकरी के लिए कर रहा है उसमें जुड़ता है, या कोई अपना स्कूल कॉलेज जाता है उसमें जुड़ता है, और फिर शाम में भक्ति करता है। इससे बढ़ के क्या है। और उसको अगर हम कहते हैं कि वो गलत काम में है या वो बर्बाद हो रहा है, या माने उससे हम संतुष्ट नहीं, ठीक हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको संतुष्ट नहीं, हमको इरिटेशन होता है जो वॉइस में हल्दिया में वॉइस में रहते क्या कर रहा है वो, तब भी हमको बहुत बड़ा पाप लग रहा है। क्योंकि भगवान के काम में जो लगा हुआ उसको हम दूसते हैं। तो मान लीजिए वैष्णव का होता है, जो भी लड़का इनोसेंट भाव से, यहाँ तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, लड़का गुलछर्रा नहीं उड़ा रहा है, सीधा सीधी बेचारा सब अनुशासन में रहता है, गलत दिन भर में कोई तरह का वो बात तक नहीं करता है। ये नहीं कि होता है ना 2 घंटा चैंटिंग कर लिया, उसका 4 घंटा इधर उधर का गप कर रहे हैं, अरे फलना सिनेमा में फलना हीरो ऐसा है, हीरोइन ऐसा है, तुम्हारे परिवार में क्या होता है, मेरे परिवार में क्या होता है, जो होता है ना ये सब का बहुत तरह का गप होता है। जो फलना दोस्त मेरा है वो ऐसे बोल रहा था, वो ये सब बात एकदम करने का ये लोग को मौका नहीं मिलता है। और ये लोग प्रभु जी के एब्सेंस में भी अपने से ही लोग का ऐसा गुण प्रभु जी दिए हैं जो वैसे भी गप नहीं करता। जब देखिए चैंटिंग करेगा या अपना कोर्स का किताब पढ़ेगा या क्या कहते हैं पर्सनल बात तो हम कभी नहीं देखते हैं करते हुए। यहाँ इतना दिन से हम 4 महीना से यहाँ आते जाते हैं, कभी नहीं देखते हैं जो पर्सनल टॉक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकता है, जैसे खाते समय बैठ के 2 बार कर लिया। लेकिन हम लोग आप लोग की तरफ नए पलथी मार के आए हैं, गप दे रहे हैं 2 घंटा इधर उधर का, ऐसा करते हुए नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है जो 24 घंटा ये बच्चा सब भगवान के काम में जुड़ा हुआ है और उससे हमको इरिटेशन हो रहा है, हमको उस पर क्रोध आ रहा है, हमके मन में ये हो रहा है कि जो हमारा बच्चा को कोई बहका रहा है, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। अगले जन्म में हम लोग का जन्म हो जाएगा कीड़ा मकोड़ा में या कुत्ता बिलाई में जन्म हो जाएगा, मनुष्य योनि में तो नहीं होगा। इसलिए हमको सतर्क होना है ये सब कमेंट देने से, और हमको इस बात से
संतुष्टि होना है कि हमारा इतना छोटा समय में इतना छोटा बच्चा, इतना कम उम्र में छोटा बच्चा, अरे इंजीनियरिंग में आ गया, कम बड़ा बात है, उसका तो कैरियर बन ही गया है, और तब भगवान से जुड़ गया तो और क्या चाहिए, सोना में सुगंध है। तो हमको इसी तरह देख रहे, तो इसमें यही भगवान कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल काम जो है, स्पिरिचुअल क्रियाकर्म जो है, जो शरीर करता है वो नाश नहीं उसका होता है। भगवान कह दिए, अर्जुन कह दो तुम, जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा। कभी नाश का ये मतलब नहीं है जो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, उस शरीर की मृत्यु तो होगी ही, लेकिन उसका किया हुआ भक्ति का काम का कभी नाश नहीं होगा। उसका आत्मा कितना भी जन्म लेगा, लेकिन वो डिपॉजिट जो हर जन्म में कैरी होते चला जाएगा, उसका नाश नहीं होगा। ये ऐलान करवा दिए हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से कह के। तो इसीलिए हमको हमरे अपने जिंदगी में सबसे सबसे ये गांठ बांध लेना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना हमको है, हमारा लक्ष्य है। और भगवान श्री कृष्ण सेवा करने का यही तरीका है जो चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं, और उस बात को प्रभुपाद जी जो आगे ले जा रहे हैं, 16 माला चैंटिंग करना, भगवान का कीर्तन भजन जो होता है वो करना, और उसके बाद अपना आप दिन रात काम कीजिए, अपना जो काम है वो काम में लगिए, जो बिजनेस करना है बिजनेस में लगिए, जो स्टूडेंट है या कोई है कोई नौकरी कर रहा है उसमें लगिए। अब शादी कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए, तो आप शादी कीजिएगा ये सब करते हुए तो आपका बाल बच्चा, आप अच्छी पत्नी मिलेगी, भक्त टाइप की पत्नी मिलेगी, उसके जो बच्चे होंगे उसमें सोचिए कि आपका बच्चा तो 17 साल में जाके भगवान से जुड़ा, हो सकता है उसका बच्चा 5 साल से जुड़ जाए भगवान में। जैसे शंकराचार्य हुए, गौतम बुद्ध हुआ, वो सब क्या हुआ, बचपन से ही उसको भगवान के प्रति था। ध्रुव महाराज बचपन से ही वो भगवान के प्रति ये था, और ध्रुव महाराज 5-7 साल में सो एक ध्रुव लोक के मालिक हो गए। ध्रुव तारा जो कहते हैं उसके मालिक, उससे भी बड़ा धन है, उससे बड़ा धन खाली भगवान को है, मनुष्य को तो नहीं है। मनुष्य कितना, यहाँ मुकेश अंबानी हो चाहे एलोन मस्क हो, जो इस पृथ्वी का कभी सबसे ज्यादा धनी आदमी है, लेकिन उसके नाम से तो कोई ध्रुव मंडल नहीं है, पृथ्वी टाइप का कोई ग्रह उस तो नहीं है वो, जैसे सूर्यलोक का राजा, पृथ्वी का राजा, या चंद्रलोक का राजा, ध्रुव लोक का जो राजा है वो तो नहीं है। तो सोचिए, एक भक्त से बढ़ के धन किसी को भगवान है, किसी को कोई दे सकता है। इसीलिए हमको यही करना है, जो इस जन्म में जितना हो सके हम अपना सारा काम करते हुए, ऐसा नहीं है जो हम अपना ये काम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान से जुड़ने का काम। भगवान से जुड़ने का मतलब है जो 16 माला का चैंटिंग डेली कीजिए। सुबह में अगर आपका तबीयत खराब होता है या कुछ है तो 2-3 माला कीजिए, लेकिन 24 घंटा में 16 माला कभी न कभी पूरा कर दीजिए। और 4 गो जो परहेज बताया गया वो जरूर कीजिए। और दिन भर भी भगवान का किताब पढ़ सकते हैं, अपना काम करके मौका मिलेगा तो कुछ किताब पढ़िए, कुछ भगवान का चर्चा कीजिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस शरीर से जितना ही कीजिएगा, अपना सारा काम करते हुए जितना ही कीजिएगा, आपका भगवान आपको क्या देंगे तो आप सोच नहीं सकते। और भगवान अच्छा ही देंगे, खराब तो नहीं देंगे, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है। इसलिए इसमें हमको लगता है कि इससे ज्यादा हम नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इतना ही कह के हम विराम देते हैं। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सब बताएं कि मम्मी पापा को सोचना चाहिए कि कम एज से ही भक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसे कि ये चीज तो हम सुन लिया अभी, और अगर मम्मी पापा रोकेंगे तो उनके प्रति मतलब क्या बोलता है कि एक डिसरिस्पेक्ट आ जाएगा कि खराब मम्मी है पापा मेरे, तो मतलब ये जो हम लोग के लिए नहीं था, और ऐसे फिर सेवा भाव भी खत्म हो जाएगा। और बच्चा का कर्तव्य होता है कि अपना मम्मी पापा को खुश रखना और सेवा करना उनका, तो मतलब ये हम लोग को, हमके अंदर में क्या थिंकिंग होना चाहिए? देखिए, अगर आप वयस्क हैं, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर है, सोचने समझने की शक्ति है आप में, तो आपके मम्मी पापा इस काम से अगर नाखुश हैं तो आप मम्मी पापा से झगड़ा नहीं कीजिए, लेकिन ये जरूर कह दीजिए जो तुम जो बोल रही हो या आप जो बोल रहे हैं मम्मी पापा वो गलत, एकदम बोलना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोले कि नहीं गलत है आप, प्रहलाद महाराज बोले ना, एग्जाम्पल लीजिए। प्रहलाद महाराज तो 5-7 साल के उम्र में हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राजा था और वेद पुराण का बहुत ज्ञाता था वो, जान लीजिए।
पर हिरण्यकशिपु जो था मूर्ख नहीं था, वेद पुराण उपनिषद ये सब का ज्ञाता था, वो भयंकर ज्ञाता था। खाली एक उसमें बात था जो विष्णु के विरोधी था। ये होता है ना, कोई जो मान लीजिए हम हनुमान जी का पूजा करेंगे तो क्या कहते हैं, गणेश जी को हम नहीं प्रणाम करेंगे, हम जब प्रणाम करेंगे तो हनुमान जी को प्रणाम। होता है ना ऐसा आदमी, वैसा ही टाइप का आदमी था। ऐसा नहीं था अभक्त था वो, लेकिन विष्णु विरोधी था। और उसका बेटा विष्णु क्या कहते हैं का भक्त था। तो आप कहिएगा कि वो जो मानता था ब्रह्मा को, अगर आज उसका बेटा विष्णु को जो मानता था, तो वो भी तो ब्रह्मा को मान रहा है। तो जो आदमी विष्णु को मान रहा है तो कौन अच्छा है, उसके बारे में हम आपको देते हैं ये किताब। देखिए ये प्रभु जी दिए हुए हैं किताब, ये है ना, जो हम लोग को 20 तो क्वेश्चन करना है इसमें। इसका पेज नंबर में यहाँ आइए, देखिए आप अगर भगवान के से देवता के हायरार्की में आइए तो सबसे ऊपर भगवान है, और भगवान है विष्णु के रूप, विष्णु का ही रूप है। कृष्ण और राम ये भगवान में आते हैं। उससे नीचे आइएगा तो ब्रह्मा नहीं आते, उसके नीचे शिव जी है, शिव जी के नीचे ब्रह्मा है। तो भगवान के बाद सेकंड पोजीशन शिव जी का इसलिए है जो शिव जी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं, और इस संसार में सबसे बड़ा वैष्णव शिव जी हैं, सबसे बड़ा वैष्णव शिव जी को कहा गया है। और वो शिव जी बोल रहे हैं, आप ये देखिएगा 42 नंबर पेज जो है इसका 42 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है। शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा, प्रिय देवी, वेदों में देवताओं की पूजा का विधान है। अब जान लीजिए शिव जी बोल रहे हैं दुर्गा जी को, दुर्गा जी उनकी पत्नी हुई, जो है देवी, वेद में क्या है, देवताओं का पूजा करने का विधान सब लिखा हुआ है, परंतु विष्णु की आराधना सर्वोच्च है। अब शिव जी बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए, इसके शिव जी से ऊपर आपके माता पिता तो नहीं है। शिव जी उनको कहिए, जो शिव जी, तुम किसको मानती हो, शिव जी को या किसी को तो मानती होगी ना, दुर्गा जी को, जिसको भी मानती हो, तो तुम इसको दिखाइए लिख के। जो शिव जी कह रहे हैं अपनी पति को, जो देवताओं में सबसे ऊंचे क्या कहते हैं विष्णु जी हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तथापि विष्णु के भक्तों और अर्थात वैष्णवों की सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अब शिव जी दुर्गा जी को बता रहे हैं जो विष्णु का पूजा करना तो सभी देवता से सर्वोच्च है ये है, लेकिन विष्णु का जो भक्त है उसका अगर आप सेवा करते हैं तो विष्णु के पूजा से भी बढ़ के है उसके भक्तों का सेवा करना। और ये लिखा गया है कहाँ, इधर उधर से नहीं, ये इस्कॉन वाले अपने मन से नहीं लिखे हैं, इस प्रश्नावली में पद्म पुराण से लिखा गया है। पद्म पुराण, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.338 में इसका चर्चा है, इस डायलॉग का। और ये चैतन्य चरितामृत में भी पद्म पुराण से लिया गया है ये बात। तो आप अपनी माता पिता का एकदम विरोध कर सकते हैं, लेकिन विनम्र भाव से, ही नहीं कि झगड़ा करते समय जो गुस्सा के, जो तुम ऐसी हो, पटक दिए किताब, ये पटक दिए वो पटक दिए, नहीं तुम हमको कहा ऐसे नहीं करना है। तो प्रहलाद महाराज कभी अपने पिता से झगड़ा नहीं किए। तो अपनी माता पिता को समझा सकती हो, जो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या उनकी भक्ति कर रहे हैं तो एकदम गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं गलत है तो वो आपका सोच है, लेकिन हम गलत नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु कहता था प्रहलाद को कि तुम विष्णु का नाम मत लो, तो वो कहता था कि नहीं ठीक है, आप विष्णु से झगड़ा करते हैं या विष्णु आपको पसंद नहीं है, लेकिन हम विष्णु का नाम लेंगे और आपको भी लेना चाहिए। उस वक्त प्रहलाद महाराज को खूब मारता था वो हिरण्यकशिपु। मुझे 5-7 साल का बच्चा को उठा उठा के पटक के मारता था, जहर पिला दिया, सांप कटवा दिया, ऊपर से गिरा दिया पर्वत कीजिए, लेकिन हम विष्णु जी को माने। यही बात आपको समझाना है और यही एक्शन लेना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन कहिए जो हमको मार दोगी मार दो,
हमको घर से भगा दो, हम भगवान विष्णु जी पर, हम कृष्ण भगवान पर हमको भरोसा है, कृष्ण भगवान देख लेंगे हमको, हमारा उपाय कर देंगे। कोई आदमी बच्चा पैदा होते है उसका माँ बाप मर जाता है तो क्या उसका बच्चा फेंका जाता है? उसका भी बच्चा कैसे हो कैसे हो पलाइए जाता है। तो इस तरह से अगर आपका कोई गार्जियन विरोध करता है तो बच्चा को कहना पड़ेगा नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन लड़ना नहीं है गार्जियन, लेकिन अपनी बात को एकदम पकठोस के हिसाब से देना है, हरदम देते रहना है। चाहे कितना भी माँ पिताजी मारे, उलट के हाथ मत उठाइए माँ पिताजी पर, लेकिन कहते रहिए हाँ कृष्ण मार रहे हैं, हे कृष्ण करते रहिए। प्रभु जी, पर प्रहलाद महाराज तो मतलब बहुत शुद्ध भक्त हैं, और मेरे अंदर तो खुद अभी ईगो अहंकार मतलब सभी जितना भी बुराई होता है अभी खुद मेरे अंदर है ही। तो हम तो अगर बोलने जाएंगे तो खुद को ही बड़ा एकदम महान समझने शुरू कर देंगे, और फिर मतलब एक तरह से पहला तो जो क्या बोलते हैं ड्यूटी भी जो होता है उसको भी अपना नहीं निभा पाएंगे, ना उनको भक्त बना पाएंगे ना अपना ड्यूटी ही निभा पाएंगे। तो मतलब जो अभी खुद भक्त नहीं है वैसा इंसान को प्रीचिंग करने के लिए मतलब कैसे कैसे करना चाहिए? नहीं देखिए, हम तो आप ये कैसे समझे, जो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे इसीलिए उसके पिताजी को समझा रहे थे, उसके पिताजी थोड़े बूझ रहे थे बहुत बड़ा भक्त है, वो तो बूझ रहे थे ये 5 साल का बच्चा है कितना भक्ति किया होगा। तो उनके अंदर उसके तो था ना। पिताजी उसके पिताजी 10,000 व्रत एक टांग वर्ष 10,000 वर्ष हिरण्यकशिपु एक टांग पर खड़ा होकर ब्रह्मा की पूजा की। उसके हिसाब से तो प्रहलाद महाराज आज पैदा लिया का बच्चा कितना बड़ा भक्त हो जाएगा, कम से कम 5 साल 10 साल भक्ति करेगा, अति 10 20 साल 40 साल भक्ति करेगा तब ना बड़ा भक्त कहलाएगा। तो अपने को ये नहीं समझना चाहिए हम बहुत बड़ा भक्त नहीं। यही तो प्रपात जी बोले हैं, प्रपात जी जो उस दिन जो समझा रहे थे ऋतिकवाद माने क्या हुआ? ऋतिकवाद का मतलब हुआ जो प्रभुपाद जी बहुत सिद्ध भक्त थे, उनके देहावसान के बाद कोई दूसरा भक्त नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं है? प्रभुपाद जी के बाद दूसरा भक्त नहीं बन सकता है। ये जो कोई सोचता है नहीं प्रभुपाद जी के बाद कोई दूसरा भक्त नहीं होगा, ठीक है उनके जैसा नहीं होगा, लेकिन भक्ति के सीढ़ी पर वो कितना कौन चढ़ेगा कौन जानता है। तो हम आज अपने को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये मतलब समझिए कि जो आप अपने को बहुत अच्छा ढंग से सोच रहे हैं। जब ये आपके मन में ये आया जो हम बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, हम में बहुत पाप है, तो समझिए कि आपका ईगो खत्म है, आप में अहंकार नहीं है, अपने को अच्छा नहीं मान रहे हैं। और जो भी कितना भी बड़ा भक्त है, प्रभुपाद जी को उतने बड़े भक्त है, उनको भी कोई पूछता जो आप क्या कहते हैं बहुत बड़े भक्त अपने को समझ रहे हैं, ईश्वर समझ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं हम कुछ नहीं समझते हैं अपने को, हम खाली अपना गुरु जो हमको बोले हैं करते हम उतना ही कर रहे हैं। अब वो बहुत बड़ा भक्त समझिए या नहीं समझिए, हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली अपने गुरु का बात मान रहे थे। कहाँ वो ताल ठोक के बोल रहे थे हाँ हाँ हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं। अरे अंग्रेजवा सब क्या जाने आप कितना दिन से पूजा कर रहे हैं, नहीं जानता था। तो प्रभुपाद जी कभी थोड़े बोलते थे हम बहुत बड़ा भक्त हैं। उसी तरह अगर आप समझ रहे हैं कि जो नहीं हम बहुत बड़े भक्त नहीं, तो आपका महानता है। और आप ये सोच रहे हैं कि हम पापी हैं, तो पापी कौन नहीं रहता है? पापी कैसे हैं आप? आपका उम्र है 18-19 साल और आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए हैं, तो आप पापी कैसे कह रहे हैं अपने को? पिछले जन्म में आपका बहुत किया हुआ पुण्य है, जो क्या कहते हैं ऐसा परिवार में है जो आपके माँ और आपके भाई कम से कम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस परिवार में आप जन्म लिए, ये कम बड़ा बात हुआ। कैसे अपने को पापी कहते हैं? अगर पापी रहते तो ऐसा परिवार में जन्म लेते जो कभी पूजे नहीं करता, दिन रात मांस मछली खाता, दारू पी कर उल्टा रहता है, बेटियों दारू पीती है, बापो दारू पीता है। अब बहुत परिवार में तो ऐसा है जो बेटी दारू परोसती है तो बाप कहता है मेरी बेटी इतना स्मार्ट स्टैंडर्ड की है, अमेरिकन इंग्लैंड ऐसी जो दारू परोस रही है, बहुत स्टैंडर्ड की है, अंग्रेजी बोलती है, छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, दारू पिलाती है। ऐसा भी कहने वाला सब है कलयुग में, समझे? तो वैसा परिवार में तो आप नहीं है, तो आपने को कैसे आप कह रहे हैं पापी है? और अगर आपके माता पिता जी तभी विरोध करते हैं तो उसको कहिए विरोध करते हैं तो गलत है, लेकिन हम मानेंगे ऐसा। दूसरा बात है पढ़ाई लिखाई के बारे में जो कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई क्या, जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं करिए, प्लस भक्ति भी कीजिए। 16 माला नहीं होता है, 4 माला 10 माला कीजिए। और भगवान से जब पढ़ाई लिखाई से फुर्सत मिलता है, 1-2 पन्ना गीता भागवतम का भी पढ़ लीजिए। किताब आपको नहीं है तो मोबाइल पर गीता भगवत गीता
बाय प्रभुपाद जो है वो लोड कर लीजिए, भागवतम बाय प्रभुपाद जो है वो लोड कर लीजिए, उससे आप मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। मीन्स कि पोलाइटली समझाने का कोशिश करना है, पर हाँ कोशिश देखिए नहीं होती। भक्ति में यही ना है, भक्ति क्या है, जबरदस्ती वाला बात नहीं। भक्ति में अगर जबरदस्ती करता है कोई तो वो गलत है। भक्ति में प्यार से ही समझाया जाता है। हिरण्यकशिपु जबरदस्ती करता था, लेकिन कभी प्रहलाद हरदम हम अपने पिताजी को प्यार से ही समझाते थे कि नहीं विष्णु की पूजा, प्यार से मुस्कुराते हुए कहते थे। भले उनके पिताजी उसको धाए धाए थप्पड़ मार रहे हैं गाल में, लेकिन वो कह रहे थे कि जो नहीं पापा आप भी मानिए विष्णु जी को, और हम विष्णु जी को तो मानते ही। ये नहीं कि कोई उठाया बापे को ढेला चला के मार सकते, बचपन है, बच्चा है, देखो कुछ रोड़ा उठाता बाप को मार देता, तू नहीं किया करिए। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत। हाँ, अभी जो आप बोल रहे हैं कि विष्णु पूजा श्रेष्ठ है, तो विष्णु ये विष्णु के भक्तों की पूजा करना उससे भी श्रेष्ठ है, ये ना? सेवा करना। विष्णु अच्छा, के भक्त जो वैष्णव होते हैं, विष्णु के जो भक्त होते हैं वो वैष्णव होते हैं, उनकी सेवा अच्छा। की जाती है, उनकी पूजा भी होती है। जैसे व्यास पूजा, अगर आप वो वैष्णव अगर आपके दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हो तो व्यास पूजा उनकी होती है। लेकिन अच्छा। भगवान के तरह उनको नहीं पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग लीला प्रभु जी का मूर्ति रख के, विष्णु जी के फोटो टाइप कर रख के उनकी पूजा तो नहीं करते हैं। लीला प्रभु जी का पूजा, लीला प्रभु जी की हम लोग सेवा करते हैं। सबसे बड़े भक्त तो जैसे वैष्णव तो शिव जी हुए, तो अगर उनकी पूजा करना तो फिर विष्णु की नहीं, पूजा से बड़ी हुई क्या? शिव पूजा कीजिएगा, आप शिवलोक तक ही जाइएगा, विष्णु लोक उससे ऊपर है। विष्णु लोक माने बैकुंठ धाम, शिवलोक से ऊपर है। और शिवलोक बैकुंठ धाम से भी ऊपर है भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, उससे भी ऊपर है। क्या कहते हैं, बैकुंठ माने विष्णु लोक से भी ऊपर श्री कृष्ण जी का वृंदावन धाम जो है, गोलोक वृंदावन, उससे भी ऊपर है। तो हम लोग अगर कितना भी पूजा शिव जी का करेंगे तो शिव जी के ही लोक न जाएंगे। या शिव जी अगर बहुत शिव जी की पूजा कीजिएगा और मांगते रहिएगा जो हमको ये हो जाए, तब तो शिव जी आपकी पूजा करिएगा और आपको अपना ही शिष्य बना के रखे रहेंगे भर जिंदगी। लेकिन जिस दिन शिव जी को ये कह दीजिएगा जो शिव जी हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो देखिएगा कुछ दिन के बाद आपको अपने आप कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलेगी, और क्या कहते हैं, आप विष्णु कृष्ण जी के, रामचंद्र जी के या विष्णु जी के पूजा शुरू कर दीजिएगा। कहीं न कहीं से कोई कहेगा, प्रेरणा मिलेगा, या कुछ ऐसा सपना देख लीजिएगा, या कुछ ऐसा आदमी से भेंट होगा, तो वो क्या हुआ, मतलब शिव जी जब ये देख लिए कि ये मेरा भक्त हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, उसको आपको साइड करके आपको विष्णु जी के पास भेज देते। जैसे हम ट्रेन का टिकट कटाए हैं धनबाद के लिए आए, और क्या कहते हैं हमको जाना है दिल्ली, हम बैठ गए गाड़ी पर पटना वाला, तो जो देखेगा टिकट कहेगा अरे पटना वाला पर बैठे हुए हैं, उतरो, तुमको वहां धनबाद वाला गाड़ी पर चलो बैठा देते हैं, या इसी तरह से कह देगा चले जाइए। उसी तरह है, जब तक आप शिव जी या दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं कुछ मांगने उन्हें के लिए, अपने भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए, तब तक तो वो आपको अपना शिष्य बना कर रखेंगे। जिस दिन आप शिव जी या दुर्गा जी को कहिएगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खाली आपकी पूजा करते हैं, तो देखिएगा धीरे से आपको साइड कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे, कहेंगे जाओ तुम विष्णु जी की पूजा करने के लिए। क्योंकि विष्णु जी और भगवान की पूजा, असली पूजा वही करता है जो बिना किसी आकांक्षा के जो पूजा करता है, वही विष्णु जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप विष्णु जी की पूजा करके ही मांग सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करके ये कृष्ण हमको ये दो वो दो, तो वो ठीक है, आप उनकी पूजा वो आपको देंगे, लेकिन भगवत धाम आप जाइए करने उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप विष्णु और भगवान की पूजा करते हैं बिना किसी मांग के,
इसमें भी यही, इस श्लोक में यही दिया हुआ है, जो कृष्ण भावनामृत में कर्म तथा इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके, इसमें देखिए 40 नंबर श्लोक में है, कर्म का, भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से कर रहे हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ये जब करने लगेगा कृष्ण भगवान के साथ, तो आप गोलोक वृंदावन भगवान खींच लेंगे। और नहीं, हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, महाभागवत में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हमको एगो मकान हो जाना चाहिए, होना चाहिए। भगवान तो लक्ष्मी जी के पति हैं। एक बार भगवान खाली मुंह से निकाल देंगे जो मेरा भक्त को 4 तल्ला मकान चाहिए, लक्ष्मी जी तो वैसे ही फेंक देगी। जो कोई आएगा, आदमी कहेगा कि लोन ले लो, एगो आएगा कोनो बैंक से, कहेगा कि जो मैडम लोन ले लीजिए जाना, ऐसे ऐसे हमको टारगेट पूरा करना है, इतना ना प्रेशर देगा, आप लोन का इस पर सैंक्शन कर, दस्तखत कर दीजिएगा, लोन आपको मिल जाएगा, मकान बन जाएगा, फट से बन जाएगा। मकान का लोग, मकान, गाड़ी, ये सब का लोन देने के लिए घरे घर बैंकर सब घूम रहा है। LIC का आदमी, क्या कहते हैं, बैंक का आदमी, सब घरे घर मोबाइल पर देखता है, आपको आता होगा। अगर आप इनकम टैक्स भरती हैं तो मोबाइल पर हम लोग को रोज आता है 65 लाख का लोन आपका अप्रूव हो गया, ICICI बैंक से, HDFC से इतना करोड़ का बैंक आपका अप्रूव हो, हम रिटायर कर गए तैयो मैसेज आता है, क्या है, मेरा इनकम देख रहा है कि पेंशन इसको मिल रहा है, तो चुका सकता है, तो लोन देने के लिए तैयार है। ये नहीं पूछता है कि जब हम लोन ले लेंगे 5-2 साल में मर जाएंगे तो लोन कौन चुका है, लेकिन देने के लिए तैयार है। क्योंकि वो एगो इंश्योरेंस भी ठोक देगा, हम मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से कर ले, लेकिन देने के लिए तैयार है। आज हम रिटायर कर गए हैं, हमें मैसेज आता है रोज, कहीं दिखा देंगे आपको, कार लोन के लिए लीजिए इतना कम प्रीमियम पर 10 लाख का कार, ये है 85 लाख का लोन है, 35 लाख का लोन तो आपके नाम से अप्रूव हो गया है, खाली आप यहाँ पर ऐसे कर टच कर दीजिए, लोन आपके खाता में चल जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह से भगवान कहेंगे कि मेरा भक्त है, ये चीज का मांग है, तो एक बार नजर लक्ष्मी जी को खाली चर्चा कर देंगे, लक्ष्मी जी आपको देख, लेकिन वो उतना ही में रह जाइएगा। वो आप मांगिएगा, वो देंगे, उसी में लटपटाए रह जाइएगा, और उसके बाद आप गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं, बैकुंठ धाम तक जा सकते हैं, जहां से फिर हो सकता है आप लौट जाइएगा, लेकिन वहां नहीं जा सकते। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, बिना इंद्रिय तृप्ति के, इच्छा के अगर हमारी सेवा करता है तो उस कर्म को भगवान श्री कृष्ण सबसे उच्च कोटि का भक्ति कहते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, रमेश प्रभु की जय। इतना अच्छा हरे समझाया। कृष्ण। एक्चुअली हम थोड़ा आने में लेट हो गए थे, थोड़ा प्रोग्राम में थोड़ा बिजी थे, तो उसके बाद ये क्लास आपका बहुत अच्छा लगा प्रभु, और खास करके वो पॉइंट जो आप इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे थे कि वॉइस में एक्चुअली सब भक्त लोग, बच्चे लोग या जो भी कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग या दे आर नॉट एंडेवरिंग फॉर देयर ओनली वेलफेयर, अपने फायदे के लिए सब नहीं कर रहे। एक्चुअली जिस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है प्रभु जी के द्वारा या पूरा इस्कॉन संस्था द्वारा, जैसे राधे श्याम प्रभु का ट्रेनिंग, जितने भी डिवोटीज इसके पीछे काम कर रहे हैं, वो पूरा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसा कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हम लोग मतलब कोई ऐसा पुश है कि भक्ति यहाँ थोपा गया है या प्रेशर में करता है या नेम, शोहरत, पैसा, मतलब बहुत चीज हो सकता है हिडन एजेंडा, पर ऐसा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अल्टीमेटली जितना अच्छा से हम लोग प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, उसमें फिलोसफी को समझते हैं, तो अपने आप समझ आने लगता है कि एक्चुअली गोल ऑफ लाइफ वाज टू गो बैक टू गॉड, भगवान का धाम जाना था, सब चीज क्लियर होने लगता है। और जैसा वॉइस का सेटिंग है जिसमें हम लोग देख पाते हैं बच्चा लोग जिस तरह से अपने आप को आचरण करते हैं, माँ बाप को सिखाने का प्रयास करते हैं,
तो एक्चुअली कोई अच्छा से इसको प्रैक्टिस करेंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे, तो वो रुक नहीं पाएंगे प्रीच करने से। इसीलिए हम लोग को सबको इस मैसेज को सबको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, अपना एग्जाम्पल से सिखाना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी रहे। यही है। और खास करके फिलॉसफी को समझना चाहिए। अनलेस वी अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, हम लोग नहीं समझते जब तक फिलॉसफी कुछ तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा सब प्रश्न भी आता है कि आप लोग संस्था में क्या सिखा रहे हैं, बच्चा लोग को ब्रह्मचारी बना रहे, ये वो। पर एक्चुअली अच्छा से फिलॉसफी को समझेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा, हमको लगता है। अरे और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बना रहे हैं तो 25 साल तक ना भाई। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है जो शादी मत कीजिए, उसके बाद जैसा शादी भी रहे, कीजिए। जैसा भी रहे, देखने में। प्रभु जी तो हाँ, लड़की खोज खोज के सबको दे रहे हैं, या लड़का वाला को कह रहे हैं कि शादी करो। हमको भी प्रेशर दे रहे हैं, बेटा का शादी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 2-3 साल से बोल रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि जो सन्यासी बना दीजिए। तो गलत धारणा नहीं रखना चाहिए। जी, प्रभु जी किसी को नहीं कहते हैं शादी मत कीजिए। सबसे अच्छा। हाँ, तो वही है कि देखने में सीमिंगली लगता है कि ब्रह्मचारी बन रहा है या ये वो। तो हम लोग वही है, बुक का कवर देख के ये नहीं पता कर सकते बुक के अंदर क्या है, उसको पूरा अच्छा हाँ हाँ समझना चाहिए और टाइम हाँ, देना चाहिए। बिना हाँ पढ़े नहीं समझिएगा। हाँ, तो हम लोग कभी जजमेंटल हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु जी क्या सिखा रहे हैं। पर एक्चुअली अच्छा फिलोसफी समझ जाएंगे तो हम लोग को समझ आएगा कि अभी तक जितना भी कर रहे थे वो शरीर के लिए कर रहे थे, फिर बाद में पता चलेगा हम लोग शरीर है ही नहीं। मतलब हम लोग जो भी कर रहे थे उसका एंड रिजल्ट हम लोग को जीरो ही मिलता है। मतलब जितना भी हम लोग भौतिक जीवन में कुछ भी करते हैं, इट्स लाइक पुटिंग जीरो, बार बार आप जीरो को हम्म, बढ़ा रहे हैं। लेकिन भक्ति हम्म, करना जैसे आगे में आप सारा जीरो के आगे एक लिख दीजिए, हम्म। तो इस तरीका से है। तो जो भी आप करते हैं भक्ति जीवन में सब सक्सेसफुल होता है एट द एंड ऑफ लाइफ। तो ऐसा ऐसा मेरा थॉट था। नहीं सही है। मेरा जो अब देखिए एक तो चीज हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब प्रभु जी जो आप लोग को कहते हैं प्रीचिंग कीजिए, ये कितना बड़ा चीज है। प्रीचिंग मतलब क्या है? जो किसी बात को ऐसे प्रेजेंट कीजिए जो सामने वाला एकदम समझ जाए और आपका दीवाना हो जाए, यही ना प्रीचिंग है जी। प्रीचिंग क्या है? जिस सब्जेक्ट को हम समझा रहे हैं किसी को, उस आदमी को मनोरंजन, उस आदमी को रुचि रुचि के साथ वो समझ में आ जाए और वो आपका फॉलोअर बन जाए, यही ना प्रीचिंग है। और कुछ है? और ये प्रीचिंग मतलब अपने बात को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आप अपने प्रीचिंग में आप ये नहीं करते हैं, जो अपने बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यही प्रभु जी आप लोग को रोज सिखाते हैं। जो तुम इसको ऐसे बोलना है, वैसे हम प्रेजेंट करने का सिखाते हैं। और जानते हैं ये प्रेजेंटेशन के पीछे सरकारी कार्यालय सब में या सरकारी संस्थान में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था, जब हम लोग ऑफिसर बने तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था। उस हर ट्रेनिंग में लाखों लाख खर्च होता था। जो आप अपने थॉट को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, हम लोग जानबे नहीं करते थे। तो कहा जाता था जो एमबीए पढ़ता है वो सबको समझाया जाता था, वो सब प्रेजेंट करना वो सब जानता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी एमबीए का थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाया जाता है, जो अपने चीज को, अपने प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट कीजिए। और जब लोग नौकरी में आता है तो बहुत सा कोर्स होता है, मार्केट में बिक रहा है वो कोर्स सब, जो हजारों हजार रुपया का है वो कोर्स है, लाखों लाख रुपया का, जो ये समझाता है कि आप अपने चीज को कैसे प्रेजेंट कीजिएगा और अपने माल को कैसे बेचिएगा। अपने माल को बेचने का मतलब है जो उसके गुणों को कैसे प्रेजेंट कीजिए, तब ना आपका माल कोई खरीदेगा। और आज आपको प्रभु जी मुफ्त में दिखा समझाते हैं, वो टीचिंग दे रहे हैं, जो आप भले वो गीता से संबंधित है या क्या कहते हैं भागवतम से संबंधित है या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका समझा रहे हैं, सो मुफ्त में समझा रहे हैं। और उसी को सीख के आप अगर नौकरी में जा रहे हैं तो कभी आपको डिपार्टमेंट में बोलेगा कि जो आप फलना को प्रेजेंट कैसे, इसका प्रेजेंटेशन आप कीजिए, तो आपको बहुत सहायता मिलेगा। 90% सहायता मिल जाएगा। प्रभु जी जिस तरह से समझाते हैं और सिखा रहे हैं, उंगली पकड़ पकड़ के आप लोग को, जो ऐसे प्रीचिंग करो, इसको ऐसे प्रेजेंट करो, उसको ऐसे बोलो,
चार एक लड़का में ऐसे ऐसे बोलो, इसको 10 मिनट तक बोलो, उसको 25 मिनट तक की बात बोलो, यही सब चीज का तो पैसा ले रहा है। अदर कोर्स कर करके उसको ई कोर्स वो कोर्स करके बेच रहा है लोग। और प्रभु जी दिन रात आपको मुफ्त में ये चीज सिखा रहे हैं। सिखाइए नहीं रहे हैं थियोरटिकली, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। 4 गो बच्चा को आप प्रीचिंग दीजिए, 10 गो बच्चा को आप प्रीचिंग दीजिए। प्रीचिंग देते देते बच्चा का लेवल भी कैसे पकड़ना है सो भी समझा रहे हैं प्रभु जी। आप जानते हैं हम लोग के समय में जो IITian लड़का सब रहता था, उसके बारे में कहा जाता था हम लोग को, जो एक IITian लड़का 15 से 25 मिनट अगर किसी आदमी से गप करता है तो उस आदमी का नेचर से लेके और उसका रुचि क्या है, उसका स्वभाव क्या है, सब पता लगा लेता है। और उसका थिंकिंग लेवल क्या है वो IITian पता लगा लेता है। इतना IITian सब तेज होता था। तो प्रभु जी समझिए IITian है और वो समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, समझाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, और अच्छा अच्छा सुस्वादु भोजन भी दे रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग में जाते थे ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, तो बहुत अच्छा खाना है, मीट मछली, तो जो नहीं खाता है मीट मछली, दही दूध मिठाई, खाओ खूब और ट्रेनिंग लो। हम लोग भी खाते थे, सूझ जाते थे। और उसके बाद आके तैयो कहता था प्रेजेंट करने, तो सब भूल भकस गए। वो जो किताब बुकलेट सब देता था, घर आया सब फेंका गया, जो कहाँ है। चूंकि सरकारी नौकरी में थे, नौकरी तो सैलरी तो मिलना ही है, पर प्राइवेट में रहते तो सब याद रहता है, क्योंकि लात मारता पीछे से, कहता भाग, इतना तुम पर खर्चा किए ट्रेनिंग पर, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एगो चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, प्रेजेंटेशन तुम्हारा जीरो है, नौकरी से भगा देता, फायर, उसको कहता फायर कर दो, हटाओ उसको। वही प्रभु जी मुफ्त में दे रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह से समझा रहे हैं। जो 4 गो बच्चा में 2 गो बच्चा का लेवल तुमको ऐसे पता चलेगा, उसको ऐसे समझाना, 4 गो बच्चा को ऐसे पता चले, ये पॉइंट तुमको 2 मिनट तक बोलना, वो पॉइंट तुमको 20 मिनट तक बोलना है। इससे बड़ा चीज क्या मिल रहा है भाई? इसको गौर से देखिए। उसे घर की मुर्गी दाल बराबर लग रहा है, जो यहाँ वॉइस कलर का रह रहा है, या जो गार्जियन यहाँ है उसको समझ में नहीं आ रहा है, या ठीक से नहीं गार्जियन समझ रहे यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हम तो यहाँ गार्जियन होकर देख रहे हैं, जो भैया जो लाखों करोड़ों में जो चीज लोग खरीद के समझने का कोशिश करता है, प्रभु जी मुफ्त में बांट रहे हैं। इससे बढ़ के क्या है भाई? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा है प्रभु जी, आपका ग्रेटिट्यूड प्रभु जी के लिए, और जो भी आप यहाँ प्रोसेस में समय बिताए हैं, तो आप क्या सत्य आप देख पा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया था चैट बॉक्स में, उसको लास्ट प्रश्न लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सीड हो रहा है। शायद मेरी भाभी प्रश्न पूछी है, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे आए तब हरे कृष्णा महामंत्र बताए, उनके आने से पहले क्या नाम जप जाता था, मतलब नाम जप किया जाता था? हाँ, किया जाता था। नाम जप हमेशा से है, आज से नहीं है। नाम जप जो है हमेशा से है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब में। जैसे सुनते हैं ना, किसी का जो कोई आदमी, जैसे हिरण्यकशिपु 10,000 बरस तक तपस्या किया। ध्रुव महाराज 5 साल या 7 साल के बच्चा थे, एक टांग पर खड़ा होकर 6 महीना तक तपस्या की। वो क्या किए? वो आंख मूंद के जो तपस्या की, वो नाम जप ही करते थे। वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का मंत्र पढ़ते थे, ब्रह्मा को खुश करने के लिए। आप ध्रुव महाराज कौन मंत्र पढ़ते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवा। और आजकल कहा जाता है जिसको बेटा अगर नहीं होता है, 1 साल तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अच्छा से मंत्र जाप करता है, अगर कोई कर्मकांड में लिखा हुआ है कि ओम नमो भगवते वासुदेव का अगर अच्छा से मंत्र जाप करता है, सात्विक भोजन पति पत्नी करता है, मांस मछली से परहेज करता है 1 साल तक, उसको निश्चित रूप से बेटा होगा। तो नाम जप कहिया नहीं था, हमेशा था। और चैतन्य महाप्रभु के पहले भी यही हरे हरे कृष्णा मंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, महामंत्र, वो दूसरे ढंग से बोला जाता है। उस समय बोला जाता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन उस समय क्या किया हुआ था, जो पंडित लोग कहा कि जो नहीं, ये मंत्र वही जाप कर सकता है जो पहले अपने को शुद्ध कर लेगा। जैसे अभी प्रभु जी कह रहे हैं ना, जो दीक्षा वही ले सकता है जो 16 माला चैंटिंग करता है, या 6 महीना तक जो 16 माला किया है, और क्या कहते हैं 4 चीज से परहेज करेगा, अपने को पहले शुद्ध करेगा, तब हम उसको दीक्षा देंगे। तो उस समय था जो हरे नाम मंत्र जो है, वो भी वही जाप कर सकता है जो अपने को पहले वैष्णव बना ले। तो कलयुग में महाराज अपने को वैष्णव बनाने में तो लोग का तो वैसा ही, एक तो
40-30 साल के बाद पता चलता है जो इन नाम का जप करना है। उसका वैष्णव बनाने का कोशिश करेगा, खूब मीट मछली खा रहा है, तो हरदम उसका प्रतिज्ञा टूटेगा, तो 20-22 साल उसे में निकल जाएगा। तब वो कब नाम जपेगा? तो महाप्रभु क्या के चेतन महाप्रभु कहे कि ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्शन है ना, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सब आदमी नहीं जप सकता है, इक्के दुक्के आदमी जप सकता जो कि शुद्ध होगा। तो कहा कि हाँ, तो कहा कि ठीक है, हम इस मंत्र को उल्टा कर देंगे, उसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना है? तो कहा कि नहीं। तो वो क्या कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब वो बोले क्या, जो तुम ये मंत्र जप करना शुरू करो, धीरे धीरे तुमको अपने आप शुद्धि आ जाएगा। तो हरे कृष्ण का मंत्र शुरू हो गया। जैसे आजकल होता है, कोई डिपार्टमेंट में आप जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो क्या आप ट्रेंड होकर जाते हैं? कोई इनकम टैक्स में नौकरी पकड़ा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2-3 साल काम करके तब जाता है नौकरी करने, ऐसा तो नहीं है। वो तो जनरल कंपटीशन कम्पीट करता है, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल मैथ, ये सब पूछा जाता है। और उसमें तो इनकम टैक्स सर्कुलर के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो वो कम्पीट कर गया, मतलब कहने का मतलब लड़का में पढ़ाई लिखाई बुद्धि है, इसको नौकरी में ले लो। उसके बाद उसको ट्रेनिंग में दिया जाता है, और ट्रेनिंग में तब सर्कुलर समझाया जाता है, भाई इतना दिन का तुम्हारा ज्ञान जो था जनरल ज्ञान था, अब पर्टिकुलर काम जो तुम करोगे, पर्टिकुलर सर्कुलर के अनुरूप काम करोगे, उसका ट्रेनिंग दिया। तो उसी तरह हरे कृष्णा मंत्र महाप्रभु बोले, जो वही बात है, तुमको हम ये ट्रेनिंग में डाल देते हैं हरे कृष्णा मंत्र का, और तुमको धीरे धीरे अपने सब चीज हो जाएगा। जैसे कोई जाता है मिलिट्री में नौकरी करने के लिए, तो खाली उसको क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है, एगो हल्का फुल्का रिटन टेस्ट होता है। पहले तो खाली दौड़ाइए जाता था, उसको थोड़े है क्रॉलिंग करना सिखाया जाता है, पेड़ पर चढ़ना कैसे सिखाया जाता है, और क्या कहते हैं कैसे गोली चलाना सिखाया जाएगा, सब सीखिए कहा जाएगा। तो ऐसा थोड़े है, पहले उसको ले लिया जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग जाता है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बोले कि पहले हरे कृष्णा मंत्र जपना शुरू कर दो, और जब अपना शुरू कर दोगे, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब धीरे धीरे तुमको बताएंगे जो मीट मछली मत खाओ, तो ऐसे ही करने से ये हो, फलना चिलना, ये सब तब बताएं। तो इस तरह सब शुरू हो गया। नहीं तो मंत्र जाप तो शुरू से है, लोग पहले तपस्या कर रहा था तो मंत्र, कोई ना कोई मंत्र जाप करता था। मंत्र जाप आज का चीज नहीं है, या ये नहीं कहिए जो महाप्रभु से शुरू हुआ है। जब से इस धरती धरा शुरू हुआ है, तब से मंत्र भी शुरू हुआ। थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत अच्छा से क्वेश्चन को एड्रेस किए। वो माता जी को आंसर मिल गया होगा। एक्चुअली यही आंसर प्रभु जी भी हमको बता दिए। तो आज का कथा बहुत अच्छा था। नेहा विक्रमना, ये श्लोका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। प्रभु जी बोलते हैं कि ये श्लोका से मतलब एक्चुअली सबको बहुत फेथ मिलता है कि थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति कर लेता है, देयर इज नो लॉस। थोड़ा सा 1% भी कर लिया, जितना भी उससे हुआ है, भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है कि आप एटलीस्ट जहाँ पर छोड़िएगा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल लाइफ, ये भौतिक जीवन कैसा है, जो भी आप करिए, मृत्यु के बाद आपको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा टाइम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा सब समझाएं एकदम डिटेल में, एनालिसिस। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।